प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विषय, जहाँ पर क्रमबद्धता होती है। भारत में इतिहास लेखन विकसित रूप में नहीं था, जैसा कि यूरोपियन विद्वान कहते हैं, और भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात होती है। मेगास्थनीज कहता है कि भारतीयों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, लेकिन हम यह नहीं मान सकते, क्योंकि हमारे जो भी धर्मशास्त्र थे वो सारे के सारे ऐतिहासिक विवरण को उपलब्ध कराते हैं। इतिहास, जैसा कि पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो प्रागैतिहास का अर्थ है कि जिस काल में लेखन कला की जानकारी नहीं थी और ना ही उसका कोई साक्ष्य मिला है। आद्य इतिहास का अर्थ है कि जिस काल में लेखन कला का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और इतिहास का अर्थ है कि जिसमें लेखन कला के भी साक्ष्य मिले हैं और उसे पढ़ा भी गया है। प्रागैतिहास के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत हमारे पत्थर के औजार हैं। पत्थर के औजारों के माध्यम से ही उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि आदि इतिहास में पुरातात्विक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इतिहास की सर्वप्रथम जो प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है वो है कल्हड़ की राज तरंगिणी। इतिहास अनेक प्रकार के इनका विभाजन किया गया है, जैसे सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास, अनेक प्रकार से शैक्षिक इतिहास, यानी जो कुछ भी मानव समाज के साथ घटित हो रहा है या प्रकृति में घटित हो रहा है, उन सभी का अध्ययन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। जैसे सामाजिक इतिहास को अगर हम लेते हैं तो किस प्रकार से मानव जो आदिम अवस्था में था, किस प्रकार अकेले था और बाद में वह धीरे धीरे समूह में आना शुरू किया, और आज तक किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आ रहा है और किस प्रकार से उसका विकास हो रहा है, उसका अध्ययन सामाजिक इतिहास के अंतर्गत करते हैं। आर्थिक इतिहास का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन करना। अर्थात प्रारंभ में मनुष्य कोई लेन देन नहीं करता था, बाद में वस्तु विनिमय प्रणाली आई, उसके कुछ समय बाद सिक्कों का प्रयोग होने लगा, उसके कुछ समय बाद कागजी मुद्रा का प्रयोग होने लगा इत्यादि। और कुछ जहाँ पर हम स्थानीय आवश्यकता के उत्पादन के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, बाद में व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्पादन करने लगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, जिसका संबंध सीधे सीधे अर्थ से है, उसे हम अर्थव्यवस्था या आर्थिक इतिहास के नाम से जानते हैं। राजनीतिक इतिहास की राजाओं की वंशावली, राजनीतिक प्रशासन या दंड विधान, न्याय व्यवस्था आदि का जो अध्ययन करता है वह राजनीतिक इतिहास कहलाता है, कि किस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे विकसित हुआ और एक विशाल भू क्षेत्र का स्वामी बना, जहाँ पर उसे मुखिया की उपाधि, राजा की उपाधि, सामंत की उपाधि, इस प्रकार की उपाधियाँ मिल रही हैं, और किस प्रकार से एक व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है। सांस्कृतिक इतिहास का मतलब यह हो गया कि मनुष्य के जीवन से संबंधित या उस क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक प्रकार की चीज़ें, जैसे खान पान, रहन सहन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति,
इत्यादि का अध्ययन जो करता है वो सांस्कृतिक इतिहास कहलाता है। सांस्कृतिक इतिहास कोई छोटा सा क्षेत्र को कवर नहीं करता है, वह संपूर्ण क्षेत्र को कवर करता है। वह संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन करता है, तब उसे सांस्कृतिक इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास के अनेक विभाजन हैं, ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। जैसे प्रारंभ में मनुष्य पत्थर के औजार को उठा करके धीरे से मार देता था, लेकिन बाद में उसने उस पर से फलक उतारना शुरू किया। फलक उतार करके फिर उसके बाद उसे लगा कि नहीं, इसको और धार देने की ज़रूरत है एक स्तर पे, और उसने एक धार उतारी। फिर उसे पता चला नहीं, पेचकस की ज़रूरत है। फिर पता चला कि बेधने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे आवश्यकता होती गई, उसने अपने बुद्धि के प्रयोग से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना शुरू किया। तो जो हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, उसे हम वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इतिहास का अनेक प्रकार से बंटवारा किया गया है, लेकिन उन सभी का मूल उद्देश्य क्या है? उन सभी का मूल उद्देश्य यही है कि मानव सभ्यता के विकास का अध्ययन करना, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र। इस प्रकार इतिहास के संबंध में सामान्य जानकारी है जो आप लोगों को इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये ध्यान रखना, इतिहास केवल घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं है, या राजाओं के युद्धों का वर्णन नहीं है, उनकी प्रेम कहानियों का वर्णन नहीं है, बल्कि इतिहास क्या है? इतिहास मनुष्य के सर्वांगीण विकास का अध्ययन करता है। थैंक यू।